नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करेंगे। जिला मुख्यालयों के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी बजट भाषण का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकर्ता शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। राजसमंद में भीम के पास सड़क हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी बनी रहने से सर्दी का असर कम। पश्चिमी जिलों में धूल भरी हवाओं से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में राज्य का वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री के रूप में श्री गहलोत 10वीं बार बजट प्रस्तुत करेंगे। ये उनके मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बजट में कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं होने की उम्मीद है। चुनावी साल का यह बजट युवाओं पर केंद्रित रहेगा, लेकिन इसमें हर वर्ग को लुभाने के प्रयास होंगे। युवाओं के लिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों, स्वरोजगार शुरू करने के लिए कोई नई योजना के साथ बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवाओं की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। कई सालों से नए जिलों की मांग पर इस बजट में घोषणा होने के आसार हैं। साथ ही कुछ संभाग भी बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पर कई बार जोर दे चुके हैं, लिहाजा विभिन्न लोगों को मिल रही पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। कर्मचारियों को खुश करने के लिए भी बजट में कई घोषणा होने के आसार है। निगम बोर्डों के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाया जा सकता है। महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाली किसी योजना के ऐलान की पूरी संभावना है। इसके अलावा उपखंड, तहसील, अस्पताल, स्कूल समेत बड़ी संख्या में नए सरकारी कार्यालय खोले जाने की घोषणा हो सकती है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बजट के प्रचार प्रसार को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। पहली बार बजट को लेकर अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं और विभिन्न शहरों में होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जिला मुख्यालयों के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर बजट के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सरहदी जिले के दूर दराज के गांवों में भी प्रसारण की तैयारियां की गई हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य के बजट के सीधे प्रसारण को लेकर बाड़मेर जिले में व्यापक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस बीच जिला मुख्यालय समेत सभी ब्लॉक मुख्यालयों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर एलईडी वॉल के जरिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण के सजीव प्रसारण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे लेकर जिले के लोगों में विशेष उत्साह बना हुआ है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। आकाशवाणी जयपुर से मुख्यमंत्री के बजट भाषण का सुबह 10:55 से सीधा प्रसारण किया जाएगा। राजस्थान स्थित सभी प्राइमरी चैनलों से बजट भाषण को रिले किया जाएगा। बजट भाषण के बाद 1 बजे हिन्दी में और 1:10 पर राजस्थानी में विशेष बजट बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा। अगर बजट भाषण 1 बजे बाद भी जारी रहा तो विशेष बजट बुलेटिन उसके तुरंत बाद प्रसारित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकर्ता शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वैश्विक व्यापार और निवेश यूपी-2 की भी शुरूआत करेंगे। वैश्विक निवेशकर्ता शिखर बैठक 12 फरवरी तक चलेगी। सम्मेलन में 41 देशों से 400 से अधिक प्रतिभागी, केंद्रीय मंत्री और 10 भागीदार देशों के राजनयिकों समेत प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का आज ही महाराष्ट्र दौरे का भी कार्यक्रम है। श्री मोदी मुंबई में दोपहर बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन और मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत रेलगाड़ियां होंगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब से कुछ देर बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का प्रक्षेपण करेगा। प्रक्षेपण की उल्टी गिनती आज सुबह से शुरू हो गई है। SSLV-D2 के पास 175 किलोग्राम के 3 उपग्रह हैं, जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जानूस 1 और आजादी सैट शामिल हैं। सभी उपग्रह 450 किलोमीटर के गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देशभर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल नई दिल्ली में डिजिटल भुगतान उत्सव की शुरूआत की। ये उत्सव इस साल 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था के कार्यकारी समूह के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजसमंद जिले में भीम के पास कल रात राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर सड़क हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सोनारकुड़ी निवासी ये परिवार एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। साधारण गांव के पास एक ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ने भीम के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। राज्य में ऊष्र संरक्षण योजना के आवेदन के लिए इंटीग्रेटेड वेब एप्लीकेशन की शुरूआत की गई है। जयपुर के पंत कृषि भवन में आयोजित समारोह में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने इसका लोकार्पण किया। श्री कटारिया ने कहा कि ऊष्र संरक्षण योजना राज्य पशु ऊंट के संवर्धन के लिए शुरू की गई है और इससे ऊंट पालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि योजना के तहत प्रदेश में ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के जन्म पर ऊंट पालकों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एप्लीकेशन में ऊंट पालक का पंजीयन, पशु चिकित्सक द्वारा ऊंटनी और उनके बच्चों की टैगिंग तथा जिला स्तरीय वित्तीय स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। ऊंट पालक 1 नवंबर या उसके बाद जन्मे टोडियों का 28 फरवरी तक पंजीयन करवा सकते हैं। भीलवाड़ा में कृषि विज्ञान केन्द्र अरण्या में किसानों के लिए सब्जियों और मसालों में जीवामृत विषय पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। 3 दिन के इस प्रशिक्षण में महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को जैविक, जीवामृत और बीजामृत के जरिए खेती करने की सलाह दी गई। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ CM यादव ने बताया कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी बनी रहने से सर्दी का असर कम होता जा रहा है। बीते 24 घंटों में कई शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। राज्य के पश्चिमी जिलों में फरवरी के पहले पखवाड़े से ही आंधी चलने लगी है। सरहदी जिले बाड़मेर में तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। धूल भरी हवाओं से दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में भी अचानक मौसम में बदलाव आया। कल दिन भर धूल भरी हवाएं चलती रहीं। वहां आज भी यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बताया कि कल से एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। जोधपुर की डॉ SN मेडिकल कॉलेज में इस शैक्षणिक सत्र से इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में PG कोर्स शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान काउंसिल NMC ने इस क्षेत्र में MD की 5 सीटों की मंजूरी प्रदान की है। SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ दिलीप कच्छवाहा ने बताया कि इस सिलसिले में NMC की टीम ने पिछले दिनों कॉलेज का निरीक्षण किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करेंगे। जिला मुख्यालयों के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर भी बजट भाषण का सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में वैश्विक निवेशकर्ता शिखर बैठक का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे।
राजसमंद में भीम के पास सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी बनी रहने से सर्दी का असर कम हो गया है। पश्चिमी जिलों में धूल भरी हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।